नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से मिल रही है। यात्रियों को जरा सा भी कोरोना का खौफ नहीं है। रोडवेज की बसों में यात्री लापरवाही बरत रहे हैं और जिले में बेपरवाह होकर लोग घूम रहे हैं। ना चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने रियलिटी चेक बेस का किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि प्रदेश में भी। लेकिन बावजूद इन सब के लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों को जरा सा भी कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है। ना चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। इंडिया न्यूज ने इसकी पड़ताल भी की है, रियलिटी चेक भी किया है, लेकिन लोग बेपरवाह घूमते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको भिवानी से बता रहे हैं, इस वक्त की लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे प्रशासन का। लोग एहतियात नहीं कदम उठा रहे हैं और सीधे तौर पर लापरवाही बरती जा रही है लोगों के द्वारा। कोरोना महामारी के बीच लोगों को राहत देने के लिए लागू किए गए अनलॉक में लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। भिवानी से विभिन्न रूटों पर दौड़ रही बसों में सवारियां जमकर लापरवाही बरत रही हैं, जहां परिवहन विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है, लेकिन इन बसों में सवार होने वाले यात्री कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर गंभीर नहीं है। ये यात्री बिना मास्क लगाए सफर कर रहे हैं। वहीं बस अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा भी ख्याल रखा नहीं जा रहा है। आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग के चालक, परिचालक और अन्य अधिकारी तो यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यात्री कितने बेपरवाह हैं, इसके बानगी इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक में देखने को मिले। दिखाते हैं आपको। देखिए, 2 गज की दूरी का संदेश जो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर बज रहा है, जिससे अनाउंसमेंट की जा रही है, वहाँ पर 2 गज की दूरी का संदेश दिया जा रहा है। फेस मास्क लगाए जाने का संदेश भी दिया जा रहा है। साथ ही हैंड सैनिटाइज करके तभी बसों में सवार होने की हिदायतें दी जा रही है। सुरेश कुमार जी जो कि ड्यूटी इंस्पेक्टर हैं, ड्यूटी निरीक्षक हैं, जो कि अड्डे पर जो यहाँ पर तैनात हैं, उनसे भी जरा जानेंगे कि किस तरह की हिदायतें हैं और किस तरह से उनका पालन, अगर बसों की बात करें, राज्य परिवहन की बसों की बात करें, किस तरह से उनकी अनुपालना की जा रही है। सुरेश जी, आपसे बात करें, किस तरह से जो बसें चल रही हैं, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है, कितनी बसें जा रही हैं? 70 बसें चल रही है जी हमारी। सभी कितनी बसें रनिंग में? 129 टोटल बसें हैं और भिवानी डिपो में। भिवानी डिपो में तो शाम लोहारू अलग है? नहीं, तो शाम अलग है जी। लोहारू हमारे नहीं है, वो दादरी के अंदर। दादरी। तो लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? भाई जी, 30-35 सवारी अलाउड है। सवारी किसी गाड़ी में 20 जाती है, किसी में 15 जाती है, किसी गाड़ी में 35 सवारी होती है। तो लोगों को कैसे समझाते हैं? सोशल डिस्टेंस भी रखें, मास्क भी लगाएं, दूसरी चीज़ें जो ये तो हर बस स्टैंड के ऊपर हर 10 मिनट के बाद अलाउंसमेंट हो जाती है जी सभी को। तो चालान वगैरह भी किए जाते हैं यहाँ पर, कोई पुलिस के द्वारा या कोई टीम के द्वारा? चालान तो नहीं हुए हैं जी अभी तक। हालांकि पुलिस टीम जरूर, बार बार मैंने जिक्र किया, 6535 उन लोगों के चालान किए गए हैं। 32 लाख से ज़्यादा की राशि अगर भिवानी जिले की बात करूँ वसूली जा चुकी है चालान के एवज में। 500 रुपये के हिसाब से चालान काटे गए हैं। 140 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी अगर कोविड-19 के मद्देनज़र लापरवाहियों की बात करें या नियमों के उल्लंघना के आरोप में उनको गिरफ्तार भी किया गया है। बहरहाल जो स्थिति है, राज्य परिवहन के बस डिपो पर प्रशासन अलर्ट है। राज्य परिवहन महकमे के अधिकारी कर्मचारी भी चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन आम पब्लिक की अगर बात की जाए, उदासीन रवैया यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अधिकांशतया लोग या तो कैमरे को देखकर मुंह को ढांप रहे हैं या फिर वजह कोई दूसरी है या फिर चालान का भय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ 2 रूटों को छोड़कर बाकी सभी रूटों पर परिवहन बस सेवा शुरू की जा चुकी है। बहरहाल किस तरह के हालात हैं, इस खास रिपोर्ट में देखें। परिवहन की बसों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा रही है। जींद डिपो की एक बस जो कि भिवानी से निकली है, उसमें इस वक्त मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की पहले हमने बात की थी, उसके बाद अनलॉक होने के बाद किस तरह से हालात हैं आप देख पाएंगे। हालांकि कैमरे को देखकर लोग जो है, सर मैं आपसे एक बात करूँगा, एक बार किस तरह से सवारियों को बैठाया जाता है, अगर सवारियों की बात करें?
तो डर नहीं लगता आपको किसी तरह से? सर अभी बता देंगे। आप काफ़ी देर से हमने वहाँ भी देखा था, आपने कोई मास्क नहीं लगा रखा। फैसिलिटी दी गई है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कुछ भी करेंगे, सरकार के द्वारा रियायत दी आई गई नो है। वेरी वेल सर, मैं फर्स्ट टाइम बस में मैं बात ही करी थी फ़ोन पे, मेरे सॉरी लगा रही हूँ। सर क्या कहेंगे, किस तरह से कितनी सवारियां आपके द्वारा बैठाई जा रही हैं बस में, और किस तरह से अगर बात करें कोरोना वायरस से बचने के लिए खतरों को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए? और जो बस आप निशाला रखे न पता बैठने की है, और जो सवारी मिले उन्हें बैठा लें जी। 30-35 तक सवारी लेने बुकिंग ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन होती है बुकिंग? ऑफलाइन है जी। पूरी तरह से तो पहले कितनी बुकिंग होती थी अगर बात करें एक चक्कर की? आप जींदी चक्कर लगाते थे या कहीं हाँ और जी, जाते थे? जी जी। एक चक्कर कितने का होता था पहले? पहले तो जैसे सवारियाँ का टाइम होता उस टाइम गाड़ी 4000 में भी चली जाती थी एक साइड की, जी जी। और 2.5-3 में भी। और अब मैं उधर से आया था जी 1800 रुपये में आया था जींद से, आधा फर्क पड़ा है। आधा पड़े। तो आप लोगों को सवारियों को समझाते भी होंगे कि किस तरह से बचा जाए, सैनिटाइज किया जाए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है? हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, और वो जींद तो उसको चेक भी करते हैं जी इसका वो थर्मोस्कैनिंग से। हाँ जी। सवारियां जब चढ़ती हैं उतरती हैं, हाँ जी, सवारियाँ ने कहा भाई थोड़ा बिस्तर रखो, ज़्यादा भीड़ मत बनाओ, आराम से बैठ जाओ, जगह एक जगह ज़्यादा मत बैठो एक सीट पे। सर आपका नाम? पवन जी। पवन जो है राज्य परिवहन के परिचालक हैं, और साफ तौर पर आप देख पाएंगे इन्होंने कैमरे को देखकर नहीं बल्कि खुद बखुद जो है पहले ही सवारियों को भी अवगत करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बाकायदा बात की जा रही है। आगे चालक की सीट के पास आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में, सुमित वो तस्वीरें ज़रूर दिखाइएगा किस तरह से सैनिटाइज़र की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। खुद जो चालक हैं उन्होंने भी मुँह को ढाँप रखा है। हालांकि जो तस्वीरें हैं, हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए ये तमाम चीज़ें की गई थी। लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन के दौरान कुछ बसें चलाई गई थी, अब अनलॉक किया गया है, अनलॉक में भी बसें चलाई जा रही हैं। आपको लगता है कि सहूलियतें जो दी जा रही हैं लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं बीमारी से बचने के लिए? हाँ जी, सुविधा तो फायदा तो उठा रहे हैं, और क्या। आप लोग कितने जागरूक हो बीमारी से बचने को लेकर? खूब है जी, डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, दूसरों को रखते भी हैं ध्यान। समझाते हैं। हाँ, दूसरों को भी समझाते हैं जी। जाहिर तौर पर तस्वीरें आप देख पाएंगे, राज्य परिवहन की बसें, तमाम बसों में शायद इस तरह की कायदगियाँ देखी जा सकती हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की रियायतें दी गई हैं। पहले लॉकडाउन के दौरान कुछ एक बसें चलाई गई थी, अब अनलॉक, और अनलॉक के दौरान हालांकि जिस तरह के आंकड़े अभी सामने भी आए हैं, खुद अगर मास्क की बात करें या फिर चलाने की बात करें, 6535 ऐसे लोग जो बिना मास्क के पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, उनके चालान भी काटे गए हैं, 140 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अगर राज्य परिवहन की बसों की बात की जाए, परिवहन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद भी दिखाई देता है, और तमाम चीज़ें जो है जिनका पालन किया जाना चाहिए, चाहे फेस मास्क की बात करें, हैंड सैनिटाइज़र की बात करें, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, ये तीनों ही चीज़ें राज्य परिवहन की बसों में हालांकि देखने को मिल भी रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अनलॉक किए जाने के बाद विभिन्न रूटों पर दौड़ रही बसों में सवारियां भी आ रही हैं, लेकिन इन बसों में सवार होने वाले यात्री शायद ही कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। कहाँ से आए हो भाई साहब जी? कहाँ से आए हो? झज्जर से। बस में जब आप बैठ के आते हो, क्योंकि वो चीज़ें सारी अपनाई जाती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें? हाँ जी, अभी उतारा मास्क। उतरे हो बस में? हाँ जी, लगता नहीं कि मास्क सबको लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। ठीक, तो देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर। आप लोगों के लिए मास्क जरूरी नहीं है या कोई टोकता नहीं है आपको? जेब में क्या काम आएगा मास्क? तेल चढ़ रहा था इसीलिए छोड़ दिया तो तेल चढ़ता है तो बस में जो है वो बच्चों को भी नहीं लगा रखा आपने? नहीं लगा। चल, कहाँ से आए हैं आप? हम रेवाड़ी से आए हैं। रेवाड़ी से आए हो? हाँ जी। इसी तरह आए थे बिना मास्क लगाए? नहीं, मास्क लगा के आए थे। कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह की? है रोक जी, टोक है। नहीं? देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से लोग बेपरवाह, एक उधर और शख्स जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो है लोग अधिकांशतया। कहाँ जाएंगे आप? पानीपत। मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? मास्क है है नहीं, ये गमछा है, गमछा भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर करते? लेंगे। दूसरों की जान के लिए क्यों जोखिम पैदा करते हो? या कोई डर नहीं किसी तरह का? बीमारी का, प्रशासन का, पुलिस का, किसी का डर नहीं है आपको? देख पाएंगे कितना डर है, कितना लोग फॉलो कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजय वर्मा। कहाँ जाएंगे संजय वर्मा? यूपी से।
यूपी। डर नहीं है किसी तरह का आपको? बीमारी का डर नहीं है, कोई संक्रमण का कोई खतरा नहीं है? लगा था ना, ये अभी निकाला। अभी किस लिए निकाला है? जो 500 रुपये जुर्माना लगता है, क्या जुर्माना भरना अच्छा लगता है आपको? लापरवाही इसको कहा जाएगा, क्योंकि किसी तरह से नियम कानूनों कायदे कोई किसी तरह से नहीं माने जाते इनके द्वारा। और तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। एक बस जो है जा रही है, बस में किस तरह के हालात हैं, बस में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये सिरसा के लिए जो है भिवानी हांसी जो है वो बस जाएगी। बस की तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस बस में की गई हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर सवारियाँ, हालांकि अगर मैं सवारियों की बात करूँ तो सवारियों के द्वारा ज़रूर जो है कुछ एक सवारियों के द्वारा मास्क भी लगाए। सर, एक प्रोविज़न किया गया, अच्छी बात आपने मास्क लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी आती है। राज्य परिवहन की बसों में आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है? प्रॉपर वे में नहीं बोल सकते। क्या क्या किस तरह से होनी चाहिए? मतलब जब जो होना सुविधा चाहिए, दी गई है प्रशासन के जब द्वारा, सुविधा दी सरकार गई है, अब जैसे ये एक सवारी यहाँ पे बैठी है, 2 सवारी यहाँ पे बैठनी चाहिए, 3 की टिकट का नंबर यहाँ काट रखा है। अभी थोड़ा लठ हो जाई करके गया हुआ इनसे। और अभी तक आप भिवानी से हिसार तक देखेंगे तो यहाँ पे खड़ी सवारियाँ जाएगी, और जो भी मैं नहीं, सवारियाँ आएंगी। हाँ, जो मैं नहीं समझता ठीक है। इसलिए व्यवस्थाएं ज़रूर की गई हैं। अनलॉक की अगर बात करें, लेकिन उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात आती है सामने कहीं ना कहीं, तो देख पाएंगे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो की जा रही है। कहाँ जाना आपको? भवानी खेड़ा। अक्सर इसी तरह बैठ के जाते हो या अलग अलग जाते हो? ऐसे ही सट के बैठ के जाते हो? 2 सवारी मतलब आराम से चली 2 जाए। सवारियाँ आराम से, लेकिन सोशल डिस्टेंस तो नहीं बनी 2 वो सवारी। तो सरकार को पता होनी चाहिए कि कैसे सरकार चलानी को है। ये तो कह ही रहे हैं आपको बैठने के लिए, कहते नहीं है रोज? कहते हैं पर वही बात है, पब्लिक सारा को काम करवानी। सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का सारा फर्ज सभी उन्हीं का है। होगा, सभी का होगा। उन्हीं का है। हाँ। चलिए, लोग जो है अपना दायित्व जब तक नहीं समझेंगे। एक ताऊ बैठे हैं, वो भी जो है, आपने कैमरे को देख के मुंह पर कपड़ा ढका या पहले से लगाए बैठे थे? पहले से लगाए। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरों को क्या कहेंगे आप? दूसरे लोग किस तरह से संदेश? कहूँगा कि लाओ पर्दा लाओ, पर्दा लाओ, पर्दा लगाओ बगैर पर्दे के, क्योंकि कोरोना संक्रमण के खतरे। एक मास्क की बात कही जाती है। एक चलते चलते जो है एक जो परिचालक, उनसे बात करें। तब दूसरों को आप समझाते हो, लोगों को बताते भी हैं? हाँ जी। क्या बताते हैं, किस तरह की? ये बताते हैं सर, अपने ना डिस्टेंस में बैठो, एक तो ठीक है, अलग अलग बैठो, लेकिन कई सवारी ऐसा है। कितनी सवारियाँ लेते हो आप? सवारियाँ लेते हैं जी 35। तो उसके बाद डिस्टेंस के रास्ते में साथ जो सवारियाँ मिलती हैं रास्ते के अनुसार बिठाते हैं, डिस्टेंस से बिठाते हैं, या तो उनको खड़ा कर देते हैं या फिर उनको डिस्टेंस से बिठाते हैं। लेकिन अक्सर कई लोग है ना मानते नहीं इस बात को, झगड़ा भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें फिर अब उनको कंफर्म करना पड़ता है, भाई आप आराम से बैठ जाओ। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन भी करते हो? ये जो लोकल की रूट की चल रही है बस, वो तो है ऑफलाइन, और जो लंबे रूट की चल रही है ना वो ऑनलाइन है सर। नाम क्या आपका? अनिल नागर जी। अनिल नागर, शुक्रिया आपसे। हमने बात की है, जो आप इनके द्वारा बताया भी गया कि लंबे रूट की जो बसें हैं उनके लिए तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन जो बुकिंग होती है वो छोटे रूट की बसों के लिए होती है। तो कहीं ना कहीं बसें लगातार, बसों की आवाजाही वो लगातार देखी जा रही है। लोग जो है, हालांकि अभी भी लोगों में इस अवेयरनेस का अभाव है, इस जागरूकता का अभाव है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो देखा गया था लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1 की बात करें, लॉकडाउन 2 की बात करें, जो फेज़ थे उस वक्त बसों की आवाजाही, बसों का परिचालन जब नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त देखा गया था लोग भटकते देखे गए थे, सवारियां भटकती देखी गई थी। लेकिन उसके बाद सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया, बसें शुरू की गई लंबे रूटों की, तब ज़ोर शोर से इस बात का प्रचार प्रसार भी किया गया था। बाकायदा सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई थी, सैनिटाइज करके, और वो चीज़ें तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं हालांकि, लेकिन बसों में ज़रूर इस तरह की व्यवस्था की गई है। कुछ एक जो चालक परिचालक उनके द्वारा, सवारियां उसके बावजूद जो है इस तरह से फॉलो करने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा प्रदान करने में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आह्वान पर राज्य में सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिसकर्मी लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं और कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं। और इस महामारी ने राज्य और देश के साथ पूरे विश्व को प्रभावित किया है। बता दें कि सीएम रोहतक से वर्चुअली संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च पलवल में आयोजित 200वें बाल हृदय शल्य चिकित्सा के उपहार समारोह में संबोधित करने के लिए गए थे।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लॉट्स की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए और इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित भी किया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि इन निविदाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए, प्लॉट्स के आरक्षित मूल्य कलेक्टेड रेट से कम किए जाएं और इसी प्रकार बोर्ड के जितने भी विवादित मुद्दे, चाहे वो विभाग से उच्च अधिकारियों के पास हों या अदालतों में हों या किसी अन्य स्तर पर लंबित हों, उन सभी समाधानों के लिए एक मुश्त निपटारण योजना भी तैयार की जाए। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है और गांव में माहौल ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी चर्चाएं हो रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और उम्मीदों का दौर भी शुरू हो गया है। करनाल के इंद्री के ग्राम पंचायतों का हाल क्या है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखें। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जी हां, प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर करनाल के इंद्री में भी उम्मीदवारी के दावे किए जा रहे हैं। तो उम्मीदवार चुनने वालों ने भी रायशुमारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक केवल पंचायत चुनावों के लिए ही आरक्षित वर्गों की घोषणा की गई है, लेकिन इसके चलते बाकी चुनावों को लेकर भी अटकलों का दौर जारी है। बात इंद्री खंड की करें तो इस वक्त 76 पंचायतें हैं, जो कि पहले 85 थीं। पिछली बार जनवरी 2015 में चुनाव करवाए गए थे, लेकिन कुंजपुरा नया ब्लॉक बनने से कुछ पंचायतें उसमें चली गईं। इस बार 76 पंचायतों में चुनाव होना है, जिनके लगभग 675 पंच हैं। पंचायतों के इलेक्शन है, ये सरकार द्वारा चुनाव कमिश्नर द्वारा कोई भी अभी तक डेट निर्धारित नहीं की गई है। इस बारे प्रशासन द्वारा अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि पंच और सरपंचों का ड्रा निकाला जा चुका है और पंचायत समिति का बकाया है, क्योंकि ये खंड कुंजपुरा मतलब करनाल और इंद्री ब्लॉक की पंचायतों से अलग हुआ है। इसलिए जब भी पंचायत समिति के वार्ड फिक्स हो आ जाएंगे, पंचायत समिति का ड्रा निकाल दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से चुनावों को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव की आहट के बाद से ही इंद्री के निकटवर्ती गांव इंद्रीगढ़ में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। गौरतलब है कि पिछली बार इंद्रीगढ़ में आपसी सहमति से सरपंच का चुनाव हो गया था, जिसके चलते पंचायत को सरकार की ओर से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि सर्वसम्मति से दी गई थी। गांव में माहौल पहले से ही बहुत अच्छा है हमारे गांव में। अब तक जब से इलेक्शन हुए हैं, जब से गांव हमने अपनी सौदी संभाली है, तब से ही देखते आ रहे हैं हमारे गांव में बहुत अच्छा व्यवहार रहा। आपस में कोई भी आपस में द्वेष नहीं रखते, एक दूसरे से बड़े प्यार से रहते हैं सारे गांववासी। और जब से पिछली बार से ये पंचायत बनी है, इन्होंने गांव में खूब विकास कार्य करवाए और हर जगह पे हर मोर्चे पे जाके काम करवाए हैं। वहीं गांव के युवा सरपंच राजेश कंबोज ने बताया कि गांव में पूरी तरह से भाईचारा है और गांव के लोग एक बार फिर से सर्वसम्मति से ही सरपंच को चुनेंगे। हमारे गांव वालों ने हमारी पंचायत को सर्वसम्मति से बनाया था। सारे मेंबर और सरपंच को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हमारे गांव को। उसमें पहले तो सरकार की तरफ से हमको सर्वसम्मति में बढ़ने के लिए 11 लाख रुपए मिले थे, जो विकास कार्यों में खर्च हुए। उसके बाद भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला सरकार की तरफ से। गांव में बहुत विकास कार्य हुए, जैसे सीवरेज सिस्टम। हमारे गांव में सीएम साहब के एसडी अमरिंदर जी आए थे, उन्होंने हमें सीवरेज सिस्टम दिया था, पाइपलाइन दी थी। और गांव में पीने के पानी की व्यवस्था भी बहुत ख़राब थी, कुछ लाइनें भी ख़राब थी जो पहले दबी हुई थी। तो हमारे मंत्री जी की देन है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि गांव में विकास के पूरे काम किए गए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कुछ काम अधूरे पड़े हैं और उम्मीद है उनको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो हमारे गांव में बहुत अच्छे कार्य हैं, मतलब कर्णदेव मंत्री जी थे, जब उन्होंने बहुत पैसा दिया
मतलब 3 पॉइंट सिस्टम बनया, स्टेडियम बनया जी, पानी की व्यवस्था पूरी हुई जी, पक्की गलियां बनी, बहुत कार्य हुए जी। जैसे अब सरपंच जी का इलेक्शन है जी, माहौल शांतिपूर्ण है जी, और सरपंच साहब ने बहुत अच्छे कार्य करवाए। तो आगे भी हम यही चाहें जी भाई गांव में सर्वसम्मति से सरपंच बनना चाहिए। जाहिर है पंचायत स्तर पर चुनाव होना हो तो इसका शोर बहुत पहले से दिखने लगता है। लोग अपने नए प्रतिनिधि को लेकर आपस में वाद विवाद भी करते हैं ताकि गांव को एक योग्य जनप्रतिनिधि मिल सके। इंद्री से विजय कंबोज, इंडिया न्यूज हरियाणा। यार को एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टॉप 10 न्यूज।